चलिए, आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में एक बहुत ही रहस्यमयी सफर पर चलते हैं। हम बात कर रहे हैं प्राचीन राजस्थान की रेत में दबे एक ऐसे शहर की जिसने इतिहासकारों को भी हैरत में डाल दिया है। यह है कालीबंगा सभ्यता, जिसे अक्सर काले रंग की चूड़ियों का प्राचीन शहर भी कहा जाता है। बिना किसी देरी के सीधे उन सबूतों की गहराई में उतरते हैं जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएंगे। इस पूरी चर्चा को हमने 5 अहम हिस्सों में बांटा है। शुरुआत करेंगे इतिहास के कालखंडों से, फिर देखेंगे कालीबंगा की खोज कैसे हुई, उसके बाद हम वहां के शानदार नगर नियोजन, लोगों के रोजमर्रा के जीवन और आखिर में उनके विज्ञान और समाज को समझेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले पड़ाव की तरफ, इतिहास के कालखंड। अब सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि कालीबंगा इतिहास के किस दौर की कहानी है। देखिए, इसे आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक युग कहा जाता है। ये मानव इतिहास का वो दिलचस्प समय है जब इंसानों ने लिखना तो सीख लिया था, लिपियां मौजूद थीं, लेकिन विडंबना देखिए, आज के हमारे बड़े बड़े विद्वान भी उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया और अपनी ये कालीबंगा सभ्यता, ये सब इसी रहस्यमयी कैटेगरी में आती हैं। और इस युग की जो लिपि है ना, वो सच में किसी अनसुलझी पहेली से कम नहीं है। आज हम कैसे लिखते हैं, बाएं से दाएं, राइट? लेकिन इस दौर की सर्पिलाकार या बूस्ट्रोफेडोन लिपि बिल्कुल अलग थी। इसे दाएं से बाएं लिखा जाता था और फिर अगली लाइन में बाएं से दाएं वापस आते थे, बिल्कुल किसी सांप के रेंगने जैसा। इसी गोमूत्र लिपि की वजह से ही इतिहासकार आज तक रात रात भर जागकर इसे डिकोड करने की कोशिश में लगे रहते हैं। चलिए, अब इस रहस्यमयी लिपि से बाहर निकलते हैं और सीधे राजस्थान के उस इलाके में चलते हैं जहां ये सब जमीन से बाहर निकाला गया। बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता की खोज की। अगर हम इसके सटीक लोकेशन की बात करें तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्राचीन घग्गर नदी के किनारे बसा था। इस नदी को सरस्वती या मृत नदी भी कहा जाता है। एक बहुत ही दिलचस्प बात, कालीबंगा असल में एक सिंधी शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है काले रंग की चूड़ियां। दरअसल जब यहां खुदाई हुई ना, तो काले रंग की चूड़ियों के बड़े बड़े ढेर मिले थे। और अगर कार्बन 14 डेटिंग की माने तो ये पूरी की पूरी सभ्यता करीब 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच अपने चरम पर थी। लेकिन इस कांस्य युग के अजूबे को दुनिया के सामने आने में काफी लंबा वक्त लगा। सबसे पहले सन 1900 में इटली के डॉक्टर एलपी टेसिटोरी ने इसके बारे में कुछ शुरुआती सुराग दिए। फिर 1952 में अमलानंद घोष ने पहली बार इसे औपचारिक रूप से खोजना शुरू किया। और उसके बाद 1961 से 1969 तक बीबी लाल और बीके थापड़ ने तो जैसे जमीन का सीना चीरकर इस पूरे शहर को ही बाहर निकाल दिया। सच में इन पुरातत्ववेदों की मेहनत कमाल की रही है। अब आते हैं इस सभ्यता के सबसे माइंड ब्लोइंग हिस्से पर, प्राचीन शहरी योजनाकार, यानी उनके शहर का डिजाइन। इन लोगों की सिटी प्लानिंग देखकर तो आज के बड़े बड़े इंजीनियर भी हैरान रह जाएं। शहर की सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल परफेक्ट समकोण पर काटती थीं। इसे ग्रिड या ऑक्सफर्ड पद्धति कहते हैं। शुरुआत में घर कच्ची ईंटों से बने थे और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? घरों के मेन गेट कभी भी मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, वो हमेशा पीछे की गलियों में खुलते थे, शायद धूल और शोर शराबे से बचने के लिए। और तो और यहां दुनिया की इकलौती ऐसी जल निकासी प्रणाली मिली है जो लकड़ी से बनी थी, जो बाद में जाकर पक्की ईंटों में बदल गई। खैर, इतनी जबरदस्त प्लानिंग के बावजूद कुछ इतिहासकारों ने इन्हें दीनहीन यानी गरीब सभ्यता का टैग दे दिया था। इसके पीछे तर्क ये था कि उन्होंने शुरुआत में पक्के पत्थरों की जगह भारी मात्रा में सिर्फ कच्ची मिट्टी की ईंटों का ही इस्तेमाल किया था। लेकिन रुकिए, ये गरीब वाला टैग पूरी तरह से सच नहीं है। भले ही उनके घरों की दीवारें कच्ची मिट्टी की थीं, लेकिन जब फर्श की खुदाई हुई ना, तो वो बेहद खूबसूरती से सजाए हुए और अलंकृत मिले। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि उनका लाइफस्टाइल और कला का जो सेंस था, वो किसी भी एंगल से दीनहीन नहीं था। वो लोग कला के बहुत बड़े कदरदान थे। इस शानदार शहरी बनावट के बाद आइए जरा उनके घरों के अंदर झांकते हैं। हमारा अगला खंड है दैनिक जीवन और संस्कृति। कालीबंगा में कई ऐसे सबूत मिले हैं जो दुनिया में सबसे पहले यहीं पाए गए, जैसे दुनिया के सबसे पहले जुते हुए खेत का प्रमाण। ये खेती में इतने एडवांस थे कि एक ही वक्त में 2 फसलें उगा लेते थे, गेहूं और जौ। जानवरों की बात करें तो कुत्ते उनके बहुत ही लाडले पेट्स हुआ करते थे। साथ ही वो ऊंट, घोड़े और भेड़ों को भी अच्छे से जानते थे। लेकिन यहाँ एक बहुत ही डराने वाला ऐतिहासिक सच भी दफन है। घरों की दीवारों में पड़ी दरारें इस बात का दुनिया का सबसे पुराना रिकॉर्ड है कि वहाँ एक भयानक भूकंप आया था। शायद इसी कुदरती कहर ने इस शानदार शहर को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया।
अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कालीबंगा वाले दुनिया से कट कर रहते थे। खुदाई में बेलनाकार मोहरें मिली हैं जो हूबहू मेसोपोटामिया की सभ्यता से मैच करती हैं, और वहां मिले सामूहिक तंदूर के चूल्हे ये साबित करते हैं कि मध्य एशिया के साथ उनका बहुत तगड़ा कनेक्शन था। यानी उस जमाने में भी इंटरनेशनल ट्रेड एकदम जोरों पर था। वहां मिला एक खास सिक्का तो पूरे समाज की कहानी ही बदल देता है। सोचिए, एक ऐसा सिक्का जिसके एक तरफ एक देवी या महिला की तस्वीर है और दूसरी तरफ एक चीते या बाघ की। ये खोज कोई मामूली बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि कालीबंगा शायद एक मात्र सत्तात्मक समाज रहा होगा, जहां सत्ता की बागडोर और परिवार की मुखिया महिलाएं हुआ करती थीं। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और सच कहूं तो सबसे हैरान करने वाले पड़ाव पर पहुंच गए हैं: विज्ञान, अनुष्ठान और समाज। अगर उनके धार्मिक तौर तरीकों को देखें तो बहुत ही अलग तस्वीर सामने आती है। वहां बहुत सारी अग्नि वेदिकाएं या यज्ञ कुंड मिले हैं जो साफ बताते हैं कि वो लोग बलि और यज्ञ जैसी चीजों में बहुत मानते थे। वास्तु दोष को दूर भगाने के लिए स्वास्तिक के चिन्ह का खूब इस्तेमाल होता था। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि पूरे शहर में किसी भी तरह की मूर्ति पूजा या पारंपरिक मंदिर का एक भी सबूत नहीं मिला। उसकी जगह समाज में पुरोहितों का रुतबा सबसे ऊंचा माना जाता था। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 6। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि मेडिकल हिस्ट्री की नींव हिला देने वाली खोज है। कालीबंगा की मिट्टी से एक ऐसा इंसानी कंकाल मिला है जिसके कपाल यानी खोपड़ी में एकदम सटीक 6 छेद किए गए हैं। यकीन मानिए, ये पूरी दुनिया में क्रेनियल सर्जरी या आसान भाषा में कहें तो ब्रेन सर्जरी का सबसे पुराना सबूत है। ये सोचना ही रोंगटे खड़े कर देता है कि आज से 4000 साल पहले भी उनके पास इतनी हाईटेक मेडिकल नॉलेज थी। जीवन के बाद वो मौत को भी बहुत सम्मान देते थे। शवों को दफनाने के उनके 3 एकदम फिक्स और अनोखे तरीके थे। पहला, एक अंडाकार गड्ढा जिसमें सिर उत्तर की तरफ, पैर दक्षिण की तरफ और चेहरा ऊपर आसमान की ओर होता था। दूसरा, एक गोल गड्ढा जिसमें शरीर को पूरी तरह से मोड़कर या समेटकर रखा जाता था। और तीसरा तरीका बहुत ही खास था, एक आयताकार गड्ढा जिसमें शव के साथ जेवर, खाने पीने का सामान और कभी-कभी तो उनके पालतू कुत्ते को भी साथ ही दफना दिया जाता था। इससे पता चलता है कि वो मौत के बाद के जीवन पर कितना गहरा विश्वास रखते थे। जब हम उनकी इन शानदार चौड़ी सड़कों, उन्नत विज्ञान और इंटरनेशनल ट्रेड को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं रह जाता कि कालीबंगा की अहमियत इतनी ज्यादा क्यों है। इसी वजह से इसे पूरी दुनिया में विशाल सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी माना जाता है। ये सिर्फ ईंटों का कोई आम खंडहर नहीं था, बल्कि दुनिया भर के व्यापार और विज्ञान का एक धड़कता हुआ केंद्र था। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। अगर आज से 4000 साल पहले एक कांस्य युग का समाज ब्रेन सर्जरी, एकदम सटीक ग्रिड प्लानिंग और इंटरनेशनल लेवल का व्यापार कर सकता था, तो जरा सोचिए ऐसी और कितनी आधुनिक तकनीकें होंगी जो आज भी कहीं किसी मिट्टी के नीचे दबी हमारी राह देख रही हैं। इंसानी तरक्की का ये पहिया सच में रहस्यों से भरा है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।